दोस्तों, जो जेपीएससी का एग्ज़ाम होता है जिसमें पेपर 2 जिसमें 100 क्वेश्चन टोटल झारखंड से रहता है, तो अब हम वो स्टार्ट करने वाले हैं, झारखंड स्पेशल फॉर जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जामिनेशन। एंड इस कंटेंट का बेसिकली प्लेलिस्ट होगा बेसिकली, जिसमें पूरा झारखंड स्पेशल का कोर्स चलेगा। एंड आज लेक्चर 1 है एंड इसमें कंटेंट सारे इंग्लिश में रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश का मटेरियल बहुत ही कम अवेलेबल है और मैं आपको बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड एट अ ग्लांस से। तो मीनिंग ऑफ झारखंड आप सभी को पता होगा, द एरिया ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, जहाँ बहुत सारे जंगल रहते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया था झारखंड। ये पार्ट है एंशिएंट गोंडवाना लैंड का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है कि झारखंड किसका पार्ट है, तो झारखंड इज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट गोंडवाना लैंड। बेसिकली जो इंडिया था, अगर हम इंडिया का बात देखें तो इंडिया ही पूरा गोंडवाना लैंड का पार्ट था, इसीलिए ऑटोमेटिकली झारखंड भी आपका एंशिएंट गोंडवाना लैंड का पार्ट होता है। स्टेट ऑर्डर ये 28th स्टेट था। एंड इस्टेब्लिशमेंट डेट की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को इस्टेब्लिश किया गया था झारखंड को। नेक्स्ट हम करते हैं, कैपिटल है रांची। सेकंड कैपिटल क्या है, ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, दुमका। सो दुमका इज़ द सेकंड कैपिटल। रांची का हाई कोर्ट है रांची में, और ये 21st हाई कोर्ट, अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 21st हाई कोर्ट। डिवीज़न का बात करें तो डिवीज़न टोटल 5 है। पहला नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, संताल परगना, पलामू एंड कोल्हान। एंड कोल्हान का स्पेशल बात यह है कि कोल्हान एक 5th एंड न्यूएस्ट डिवीज़न है झारखंड में, तो ये इंपॉर्टेंट अगेन हो जाता है। पहले 4 था, अभी कोल्हान को एक नया डिवीज़न कर दिया गया है, तो कोल्हान इज़ 5th एंड द न्यूएस्ट डिवीज़न। अब हम बात करें सब डिवीज़न का, तो देयर इज 35 सब डिवीज़न। पहले कितने थे, पहले 33 थे। ब्लॉक का बात करें तो 265 है, पहले कितने थे, पहले 210 थे। डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पहले 20, अभी 24 है, पहले कितना था, पहले 18 था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लार्जेस्ट डिवीज़न क्या है, तो लार्जेस्ट डिवीज़न है नॉर्थ छोटा नागपुर। अगेन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड स्मॉल डिवीज़न क्या है, स्मॉल डिवीज़न इज पलामू। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये दोनों स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिवीज़न झारखंड में क्या है, लार्जेस्ट डिवीज़न नॉर्थ छोटा नागपुर, स्मॉलेस्ट डिवीज़न इज पलामू। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम झारखंड। तो झारखंड से टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, टोटल 20 है मेंबर्स है, जिसमें से 14 लोकसभा और 6 राज्यसभा आगे डिवाइडेड हो जाते हैं। तो मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम झारखंड 14 होते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम झारखंड ये 6 होते हैं। अब हम बात करें अनरिजर्व, तो अनरिजर्व टोटली 8 सीट होता है लोकसभा में। रिजर्व फॉर एसटी 5 है एंड रिजर्व फॉर एससी 6 है। टोटल अगर आप ऐड करेंगे टोटल ये हो जाएगा 14। नेक्स्ट मूव करें, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मैंने आपको बोला कि टोटल ये 6 होता है। तो नेचर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ झारखंड, तो स्टेट लेजिस्लेशन ऑफ झारखंड कैसा है, ये यूनिकैमरल है। अब ये यूनिकैमरल क्यों है उसको समझते हैं। बेसिकली ये यूनिकैमरल इसलिए क्योंकि यहाँ पास सिर्फ विधानसभा है। क्या विधान परिषद प्रेजेंट है यहाँ, विधान परिषद यहाँ बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। तो विधान परिषद कौन कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, टोटल ये 5 स्टेट में प्रेजेंट है, जिसका मैंने नाम लिखा है यूपी, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और एक लास्ट कर्नाटका। ये 5 स्टेट में विधान परिषद प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, बाई कैमरल लेजिस्लेशन। ये बाई कैमरल लेजिस्लेशन हो जाएगा। अगर हम बात करें अब कि झारखंड का जो लोकसभा है जी, झारखंड का लोकसभा में कितने मेंबर्स है, टोटल 81 मेंबर्स होते हैं झारखंड की लोकसभा में। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज़ का। बेसिकली तो ये क्वाड्रिलेटरल का साइज़ है। अगर आप झारखंड को मैप में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से झारखंड का मैप होता है, ये क्वाड्रिलेटरल को दर्शाता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल साइज हो गया। लोकेशन देखेंगे तो इन नॉर्थ ईस्टर्न साइड, ग्लोब में देखिए यहाँ पास प्रेजेंट है, नॉर्थ ईस्ट हुआ। लोकेशन और इंडिया मैप देखेंगे तो आप ईस्टर्न साइड बोल सकते हैं। पोजीशन इन इंडिया, लैंडलॉक स्टेट है, आपको सभी को पता होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑफ झारखंड। अगेन ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिससे लगातार क्वेश्चन आता है। लैटिट्यूड एक्सटेंशन का बात करें 2158 से लेकर के 2519, तो ये दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 21 से 25 4 का डिफरेंस आ जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें 58 से 19 के बीच में कितना का डिफरेंस आ जाता है, 4 डिग्री 61 मिनट का डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगेन हम लॉन्गिट्यूड का बात करें 83 87 4 डिग्री
इधर 19 है, इधर 57 है, तो 19 और 57 के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, तो 40 38 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, 4 डिग्री कॉमन है, 38 का डिफरेंस आ जाता है आपको मिनट का। ये अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2158 आपको याद रखना है, 2158 से लेकर के 2519 तक, 2158 से लेकर के 2519 तक, अगेन 8319 से लेकर के 8757 तक, ये इजीली याद हो जाएगा। 8757 8319, देखिए 8319, 8 के बाद आता है 9, तो 19 हो गया इधर, 8319 57 8757, ठीक है। 2158 आपको याद करना होगा, एंड 25 अगेन 25 एंड 19 आपको याद करना होगा। ठीक है, फिर से हम याद कर लेते हैं। लैटिट्यूड का बात करें तो 2158 से लेकर के 2519, अगेन आँख बंद करके याद कीजिए। लॉन्गिट्यूड का बात करें तो 8319 से लेकर के 8757, ठीक है, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो जो एक्सटेंशन है झारखंड का वो 380 किलोमीटर, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 380 किलोमीटर है एक्सटेंशन नॉर्थ टू साउथ ऑफ झारखंड। नॉर्थ टू साउथ झारखंड का कितना है, 380 किलोमीटर। और चौड़ाई, ब्रेथ का अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्रेथ हो जाएगा 63 किलोमीटर सर, 63 किलोमीटर की ब्रेथ है झारखंड में। ठीक है, 63 किलोमीटर का ब्रेथ। तो डिफरेंस अगर हम देखें, अगर हम ब्रेथ का बात करें तो ये 463 किलोमीटर एंड ये 380 किलोमीटर है। तो दोनों बीच के डिफरेंस से बात करें 83 किलोमीटर का डिफरेंस है, यानी झारखंड का जो ब्रेथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लेंथ। ठीक है, मार्क कर लेते हैं। अगर लेंथ है 380 तो ये है 463, और दोनों का डिफरेंस 83 किलोमीटर। टोटल एरिया कितना है, अगेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है, 79,714, जो कि 45.88% है। एरिया ऑफ इंटीग्रेटेड बिहार, इसका मतलब पहले जब बिहार और झारखंड जब एक था दोनों, तब ये झारखंड का जो पोर्शन है ये टोटल 45.85% था, ये दोनों पूरा एरिया को मिला करके। ठीक है, समझ पा रहे हैं। बिहार और झारखंड जब एक था तो झारखंड जब स्प्लिट हुआ तो ये जो पूरा पोर्शन था बिहार प्लस झारखंड का, उसका 45.85% झारखंड को मिला था। ठीक है, अगर हम रूरल एरिया की बात करें 77,922 किलोमीटर, 77,922 किलोमीटर रूरल एरिया है। अर्बन एरिया कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1,792 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं झारखंड में अभी कितने लोग ट्राइबल एरिया में रहते हैं, कितने लोग फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, कितने लोग विलेज एरिया में रहते हैं। मैक्सिमम पोर्शन देखेंगे तो रूरल एरिया कवर करता है झारखंड में। परसेंटेज ऑफ झारखंड इन इंडिया, इंडिया में टोटल कितना परसेंटेज ऑफ झारखंड एरिया कंट्रीब्यूट करता है, तो 2.42%। अगेन इंपॉर्टेंट पोर्शन, 2.42%। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, आसान है। कैसे आसान है, 2.42, ये 2 और ये 2 का ऐड करिएगा तो आ जाएगा 4, 2 + 2 = 4, हैंस 2.42, काम खत्म। 2.4 तो हमेशा याद रहेगा आपको। अगर रैंक का बात करें, झारखंड का रैंक कितना है, 15वां रैंक है ऑल ओवर इंडिया। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट स्टेट, एंड सेकंड क्वेश्चन इज लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एंड स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, स्टेट सिंबल ऑफ झारखंड। हर बार इससे बहुत ही शानदार क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन रहता है ना, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कब इसको अडॉप्ट किया गया, 15 अगस्त 2020 को झारखंड का जो स्टेट सिंबल है उसको अडॉप्ट किया गया, ये वाला, इसको अडॉप्ट किया जी सर। इसको नया जो ये अडॉप्ट किया गया है इसको 15 अगस्त 2020 को। अगेन इंपॉर्टेंट पोर्शन, 15 अगस्त 2020 जब कोरोना आ रहा था 15 अगस्त उस तारीख को अडॉप्ट किया गया। अब इसमें खासियत क्या क्या है, इसमें बीच में आपको ये दिख रहा होगा ये चीज़ जी, यही ये क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल एम्बलम है, सत्यमेव जयदेव लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। सेंटर में क्या है, नेशनल एम्बलम विथ सत्यमेव जयदेव रिटेन एट द बॉटम। अगर आप देखेंगे
ये एलिफेंट दिख रहा होगा आपको, एलिफेंट 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे आप, तो इसमें टोटल कितना एलिफेंट है? इसमें टोटल 24 एलिफेंट है। कितना एलिफेंट है? 24 एलिफेंट है। याद करते रहना, याद करते रहना, 24 एलिफेंट है। जी सर, 24 एलिफेंट है सॉरी, 24 एलिफेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको ये पलास का फ्लावर दिख रहा होगा। ये जो फ्लावर है ये पलास का फ्लावर से हम बोलते हैं। ये कितना प्रेजेंट है? ये 24 नहीं है, सॉरी ये भी 24 है। पलास का फ्लावर भी 24 है। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, पहले एलिफेंट आया फिर पलास का फ्लावर आया। नेक्स्ट सोहराई पेंटिंग 48 डांसर डांस कर रहे हैं। ये देखिए, ये सोहराई पेंटिंग को दर्शा रहा, ये आपको दिख रहा होगा, ये सोहराई पेंटिंग है, ये भी सोहराई पेंटिंग, ये भी। तो टोटल कितना डांसर है इसमें? टोटल 48 डांसर है। अगेन इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 48 डांसर्स है, सोहराई पेंटिंग को दर्शा रहा, टोटल 48 डांसर्स लोग। तो याद कीजिए, सबसे पहले क्या है? सत्यमेव जयदेव है बीच में लिखा हुआ, नेशनल, सबसे पहले नेशनल एम्बलम है जिसमें नीचे में सत्यमेव जयदेव लिखा हुआ है। अब हम बाहर चलते हैं, बाहर की ओर क्या है? एलिफेंट है। कितना एलिफेंट है? 24 एलिफेंट है। नेक्स्ट क्या है? पलास फ्लावर है। कितना पलास फ्लावर है? 24 को पलास फ्लावर है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो बच्चा लोग डांस कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सोहराई पेंटिंग। कितना डांस कर रहा है वो लोग? 48 पीपल आर डांसिंग टुगेदर। तो ये हो गया आपको ये जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का सिंबल है उसमें। अब इसमें दो चीज़ और है। पहला, ये हरा डॉट, कितना हरा डॉट है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टोटल 2 ग्रीन डॉट्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है और ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है झारखंड सरकार। ये भी पूछ सकता है, जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंग्लिश में वो नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, आप बात करते हैं इसमें कलर कौन कौन सा यूज़ किया गया है। कलर, ग्रीन कलर यूज़ हुआ है, वाइट कलर यूज़ हुआ है एंड सैफ्रॉन कलर। ये सोहराई पेंटिंग जो है इसमें सैफ्रॉन कलर का यूज़ किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। झारखंड सरकार का पहले का सिंबल क्या था? पहले का सिंबल क्या था? देखिए, ये जो है आपको दिख रहा है अशोक चक्र दिख रहा है, इसमें 4 जे है। जे कैसे? ये J1 हुआ, ये J2 हुआ, ये J3 हुआ, ये J4 हुआ। तो टोटल 4 जे था। 4 जे के बीच में एक अशोक चक्र को डाल दिया गया था। ये था पुराना सिंबल झारखंड सरकार का। अब ये अपग्रेडेड सिंबल है जो कि झारखंड का संस्कृति और झारखंड के बारे में हमें और इस सिंबल को देख करके बता रहा। सबसे पहले बता रहा झारखंड में हाथियों का जो दबदबा था उसे बता रहा। नेक्स्ट हमें बता रहा पलास फ्लावर के बारे में, और नेक्स्ट सोहराई पेंटिंग के बारे में बता रहा। सो चलिए इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं आँख बंद करके। सबसे पहले अपडेट किया गया झारखंड का जो सिंबल था, कब अपडेट किया गया? 15 अगस्त 2000 को अपडेट किया गया, 2020 को अपडेट किया गया झारखंड का सिंबल। कैसे अपडेट किया गया? बीच में डाला गया नेशनल एम्बलम, नीचे लिखा गया सत्यमेव जयदेव। उसके बाद सबसे पहले आउटर सर्कल का बात करें तो हाथी है। कितना हाथी है? 24 हाथी है। उसके बाद अगर हम जाए अंदर तो पलास फ्लावर है। कितना पलास फ्लावर है? 24 पलास फ्लावर। नेक्स्ट हम जाए तो सोहराई पेंटिंग है। कितने लोग डांस कर रहे हैं? 48 पीपल डांस कर रहे हैं। इंग्लिश में झारखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है नीचे, ऊपर झारखंड सरकार लिखा हुआ है हिंदी में। बीच में 2 हरा हरा डॉट है। कौन कौन से कलर यूज़ किया गया है? 3 कलर यूज़ किया गया, हरा यूज़ किया गया, वाइट यूज़ किया गया एंड सैफ्रॉन कलर यूज़ किया गया। बात खत्म। नेक्स्ट मूव करते हैं। झारखंड का स्टेट एनिमल क्या है? झारखंड का स्टेट एनिमल आपको वो जो ये एम्बलम है, जो ये नया सिंबल है, ये आपको सब कुछ बता देगा। कैसे बताएगा देखते हैं। झारखंड का स्टेट एनिमल एलिफेंट है। काम खत्म। देख एलिफेंट, देखिए एलिफेंट का साइंटिफिक नेम क्या है? एलेफस मैक्सिमस इंडिकस, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है एलिफेंट का। स्टेट बर्ड क्या है झारखंड का? एशियन कोयल। झारखंड का स्टेट बर्ड एशियन कोयल। साइंटिफिक नेम एड्यूनेमस स्क्लोरोफिसियस। जो भी नाम लिखा हुआ है यही इसका साइंटिफिक नेम होता है। स्टेट ट्री का बात करें, साल ट्री स्टेट ट्री है झारखंड का। स्टेट फ्लावर का बात करें पलास, अगेन ये मेंशन है झारखंड का सिंबल में। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है एंड सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज आपको उड़िया, बंगाली, उर्दू देखने को मिलता है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उड़िया, बंगाली, उर्दू देखने को मिलता है। अगेन आँख बंद कीजिए, याद करते हैं। स्टेट एनिमल एलिफेंट, स्टेट फ्लावर पलास, देन स्टेट ट्री का बात करें साल। नेक्स्ट हम बात करें स्टेट बर्ड का एशियन कोयल। नेक्स्ट हम बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज का, हिंदी पहला है, दूसरा में क्या क्या है? बंगाली, ओडिया एंड उर्दू। बंगाली, ओडिया, उर्दू, ये हो गए 3 ऑफिशियल सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है,
सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने झारखंड का बेसिक पार्ट 1 कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेसिक पार्ट 2 में, और हम लोग झारखंड का मैप के साथ और भी बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। बी ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट अपलोडिंग सून।